वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में आप एसएससी सीएचएसएल सेफ स्कोर के बारे में बताऊंगा। तो सेफ स्कोर क्या है वो भी मैं बता देता हूं कि अभी आप लोग एसएससी सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको एक आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना मार्क्स मिनिमम लाना होगा ताकि आप टीयर वन क्वालिफाई कर जाओ। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि एसएससी सीएचएसएल टीयर वन में उनको कितना मार्क्स लाना चाहिए और बस वो एग्जाम दे देते हैं। बाद में उनको रियलाइज होता है कि मुझे और थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए था ताकि मैं टीयर वन का एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर कर पाता। तो इस वीडियो में आपको एक आइडिया दूंगा कि अगर आपको एसएससी सीएचएसएल टीयर वन क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए। मतलब होता है कि आपको एक टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इससे ज़्यादा लाना है ताकि मैं टीयर वन श्योरिटी के साथ मैं पास कर पाऊँ। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बताऊंगा। प्रीवियस ईयर का जितना भी कट ऑफ है, वैकेंसीज है और जो भी फैक्टर्स है कट ऑफ को डिटरमाइन करने में जो काम आती हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एसएससी सीएचएसएल में कितना मार्क्स लाना चाहिए टीयर वन में ताकि आप एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाओ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले वैकेंसी पे देख लीजिए कि इस बार कोई वैकेंसी में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देख लीजिए 2018 से देखिए, क्योंकि 2018 के बाद ही टीसीएस आपका जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है एसएससी का। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 5000 था, लगभग 5500, फिर 5000, फिर लगभग 5000 के अराउंड, फिर 2021 में 6000 के अराउंड, फिर अभी 2022 में अभी तक 4500 के अराउंड दिखा रहा है। बट ये बढ़ उड़ के मतलब ये भी 6 साढ़े 6 आसपास चला जाएगा। तो ओवरऑल इसमें भी वैकेंसी बढ़ेगा। तो वैकेंसी में कुछ खास चेंज नहीं है, लगभग उतना ही है पिछले बार के कंपैरिजन में। तो अब कट ऑफ्स के ऊपर देखते हैं कि कट ऑफ में क्या चेंजेस आया है। तो ये देखिए कट ऑफ है 2018 से लेके 2021 तक का, ये पूरा कट ऑफ चार्ट है। तो इसमें देख लीजिए कि आपका जो कट ऑफ में है वो पर देखिए 2018 में यूआर का 135। देखिए 2019 का जो यहाँ पे आप देखिएगा कि बाकी 2019 को छोड़ करके 2018, 2020 और 2021 तीनों का जो कट ऑफ है वो बहुत ही क्लोज क्लोज है। 141, 140, 135, बस केवल 2019 में 159 कट ऑफ गया था। तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है आपका पेपर का जो टफनेस था। तो 2019 का जो पेपर था वो बहुत ही ईज़ी आ गया था, जिसकी वजह से ये जो 2019 वाला जो पेपर है इसमें कट ऑफ बहुत हाई गया था। अदरवाइज़ ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन आता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं 135, 141, 140 सब में वही है। 133, 139, 140, 110, 114, 112, 93, 108, 104। तो ओवरऑल है कि बाकी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, केवल 2019 का आया। तो 2019 को अगर हम साइड कर दें तो हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि इस बार का भी क्या मतलब कि ओवरऑल रहना चाहिए टियर वन का कट ऑफ। बट बहुत हद तक बात है कि इतना ही जाना चाहिए। अगर 2019 का पेपर आता है, 2019 के जैसा अगर इजी पेपर आ गया तब कट ऑफ इसी आसपास जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि अगर बहुत इजी पेपर आ जाता है तब ये कट ऑफ जाएगा। अदरवाइज अगर नॉर्मल पेपर आता है जैसे 2018, 20 और 21 में आया था तो कट ऑफ यहाँ पे है। ये कट ऑफ तो आप लोगों ने देख लिया। और इसमें एक चीज़ और कीजिए कि 2019 का पेपर का जो कट ऑफ थोड़ा सा हाई इसलिए भी चला गया था क्योंकि आपका जो जीएस होता है वो थोड़ा इजी दे दिया था। बाकी सब्जेक्ट्स भी इजी था, जीएस भी इजी था। तो आप जब भी एग्जाम दोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो जीएस ही होता है, ये चारों सेक्शन में से। तो जीएस के चलते ही थोड़ा-सा और ये ईज़ी हो गया था, इसके चलते इतना आ गया था। तो अगर आपका ईज़ी पेपर आ जाता है, तो आपको जीएस भी अच्छा खासा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक जीएस का कोई भी कोर्स नहीं लिया, तो आप एग्ज़ाम क्लस्टर का जीएस का कोर्स ले सकते हो, जो कि बहुत ही सस्ता है। और आप लोगों को ये हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएगा एग्ज़ाम क्लस्टर में। तो अगर आपको वो लेना है, तो उससे वहाँ से आप ज़रूर ले लीजिएगा इसे। और हमारे जीएस का कोर्स का प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। तो अगर आप लोग अभी ले लेते हो, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज़ इसका प्राइस अब धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग हमारे जीएस का कोर्स को ले लीजिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अब देखिए यहाँ पे है, मैंने सेफ स्कोर बताया है। तो ये जो सेफ स्कोर है ये बेसिकली ये समझिए कि नंबर है कि आपको इतना टारगेट ले करके अभी प्रैक्टिस करना चाहिए कि मिनिमम आपका इतना आना चाहिए प्रैक्टिस में। जैसे तो अभी आप लोग बहुत सारे मॉक्स दे रहे होगे तो मॉक्स में आप लोगों का इतना आना चाहिए। मतलब जो मॉडरेट लेवल का पेपर है, ईज़ी नहीं, मॉडरेट लेवल का, मीडियम लेवल का पेपर है, उसमें आप लोगों का इतना आना चाहिए। अनरिज़र्व्ड का 143, ओबीसी 142, एससी 122 और एसटी 115। अगर आप लोगों का इतना मार्क्स आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है तो समझिए आपका लगभग आप टियर 1 आपका लगभग प्रिपरेशन कंप्लीट है। आप लोग टियर 1 आराम से क्वालीफाई कर जाओगे। और जैसा कि पता है कि इस बार का सीएचएसएल का जो टियर 1 है वो क्वालीफाइंग नेचर का है। तो ये है कि अगर आप लोग को अगर सेफ रहना है कि आपको 100% एश्योरिटी चाहिए कि अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो आपको कितना स्कोर करिएगा कि आपका पास हो जाओ, तो ये है आपका
कि अनरिजर्व से अगर आप हो तो 143 के अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हो या इससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ हो। ओबीसी में भी 142 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप भी सेफ हो। एससी के हिसाब से 122 और एसटी के हिसाब से 115। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैंने इसमें नहीं लिया क्योंकि उसका थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, बट ओवरऑल ईडब्ल्यूएस भी आप मान के चलिए 140 प्लस ही मान के चलिए। तो अगर आप लोग इतना अभी अपने मॉक्स में स्कोर कर रहे हो तो समझिए आप सही जा रहे हो, अभी आपको पहुंच चुके हो, अब कि आप टियर 1 अब क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। तो अगर आपने अभी तक मॉक देना शुरू नहीं किया है तो आप हमारा एग्जाम क्लस्टर का मॉक भी यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमारे ऐप एग्जाम क्लस्टर में आपको हमारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, आप उसे यूज़ कीजिएगा। और ये मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे देखिए अनरिजर्व के लिए 143 चाहिए, तो ये 143 मार्क्स है, तो इसमें समझिए कितना क्वेश्चन आपको करेक्ट करना पड़ेगा कि 143 के अराउंड आप जा पाओ। तो ये लगभग आपका हो जाएगा 71 क्वेश्चंस के अराउंड, 71 से 72 क्वेश्चन। अब बहुत लोग होते हैं कि भाई 70 ही अटेम्प्ट किया, उनका क्या होता है कि जितना आता है उतना ही बनाओ। तो अगर मान लीजिए कि आपको 60 क्वेश्चन ही आता था और आपने 60 ही अटेम्प्ट किया और आपका 60 सही भी हो गया, तब भी क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे? आपका 120 मार्क्स ही होता है और कट ऑफ जाएगा मान लीजिए 135 से 140 चल जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा? आप कट ऑफ तब भी क्लियर नहीं कर पाओगे। आपका 100% एक्यूरेसी होने के बावजूद भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना मार्क्स एटलीस्ट लाना चाहिए। कि मान लीजिए एग्जाम में अगर आपको पता है कि भाई आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है उसमें आपका 130 140 अटेम्प्ट मतलब 130 140 नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कितना मार्क्स एटलीस्ट आपको लाना है ताकि आप अटेम्प्ट्स अपना मैनेज कर पाओ। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि आपको कितना कितना अटेम्प्ट्स लेना है, तो इस ये मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट्स लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि इन मार्क्स से ज़्यादा लाने की, ताकि आपका टियर 1 एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाए। देखिए किसी का भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, तो आप एक्यूरेसी में हमेशा मान लीजिए कि 10% से 20% का मतलब उसमें आता है। तो एक्यूरेसी आपका 80 से 90% ही रहेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी मॉक लीजिए तो आप 143 के हिसाब से ही अटेम्प्ट लीजिए, या 142 या 122 अपने कैटेगरी वाइज। और कुछ-कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से कट ऑफ चेंज हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट तो हो गया आपका वैकेंसी, कि वैकेंसी कितना बढ़ता है कि कितना घटता है। तो ये है कि देखिए वैकेंसी अभी जितना है 4500, इससे तो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो ओवरऑल होगा कि ये जो कट ऑफ आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने जो सेफ स्कोर लिखा है, कट ऑफ इससे कम ही जाएगा। लेकिन ये थोड़ा-सा ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है ताकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर आपका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाए तब भी इतना जाएगा, इससे कम ही जाएगा मतलब। और दूसरी बात है, देखिए पहली बात तो वैकेंसी बढ़ेगा तो कट ऑफ में चेंज आ जाएगा, थोड़ा कट ऑफ कम हो सकता है। और दूसरा बात है कि देखिए टियर 1 इस बार क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए ज़्यादा लोग उसमें उतना प्रेशर नहीं देंगे। और दूसरी बात जो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टियर 1 का जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो आपका फरवरी से मार्च है, और सीजीएल जो एग्ज़ाम है उसका भी एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो उसी आसपास है। तो इतना आप मान के चलिए कि जितने भी लोगों ने सीजीएल दिया है वो सारे के सारे लोग सीएचएसएल भी देंगे, और सारे के सारे सीजीएल के टॉपर सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी देंगे। तो ये हो गया कि समझिए कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम एकदम मतलब पिसा जाएगा अच्छा खासा। सारे के सारे सीजीएल वाले सीएचएसएल के पेपर को देंगे और अच्छे तरीके से देंगे, तो सीएचएसएल का कट ऑफ इसमें थोड़ा-सा भाग सकता है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और ओवरऑल मैंने यहाँ पे जो बताया है आपको सेफ स्कोर, इसे आप केवल फॉलो कीजिए कि आप जो भी मॉक दे रहे हो, चाहे हमारे एग्जाम क्लस्टर का दीजिए चाहे किसी भी दूसरा का दीजिए, तो आप इतना स्कोर करने का कोशिश कीजिए या इससे ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश कीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा स्कोर कर ले रहे हो तो आप श्योर रहिए कि आपका टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस कि 2019 का पेपर ना आ जाए। अगर 2019 का पेपर आता है जो कि बहुत ही ईज़ी था, तो फिर आप समझ जाइए कि कट ऑफ आपको अच्छा खासा मिलेगा, 160 के अराउंड भी जा सकता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम देते वक़्त अगर ये रियलाइज़ होता है कि आपका पेपर बहुत ईज़ी है, तो फिर आप अपना अटेम्प्ट्स बढ़ा दीजिए और कोशिश कीजिए कि 160 पार करने का अनरिज़र्व्ड के हिसाब से। अब बाकी लोग भी अपने आप से एडजस्ट कर लीजिएगा। बस वही है कि 2019 का अगर पेपर आता है ईज़ी पेपर, तो आप लोग अपने से थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट्स को।